Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about citizenship of India. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। अगर आपको इंडिया की या फिर किसी और देश की सिटीजनशिप मिल जाती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आप लोगों को मिल सकते हैं और इंडिया के सिटीजन आप किस तरीके से बन सकते हैं या फिर इंडिया की सिटीजनशिप आप किस तरह से खो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया के सिटीजन बनते हैं तो कौन कौन से राइट्स जो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि सिटीजनशिप होती क्या है। सिटीजनशिप एक ऐसा लीगल स्टेटस होता है जो आपको इस बात की अथॉरिटी देता है कि आप इंडिया में रह सकते हैं। यहां तक कि सिटीजनशिप आपके और आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशनशिप को भी पूरी तरीके से फिक्स करता है, यानी कि आपकी जो ड्यूटी रहेगी गवर्नमेंट की तरफ और गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी तरफ, उस बात को पूरी तरह से हम सिटीजनशिप के थ्रू ही प्रूफ कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो फंडामेंटल राइट के तहत आप फ्री टू मूव हैं, यानी आर्टिकल नंबर 19 में जो हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आप कहीं भी इस देश में घूम सकते हैं या फिर आप इस देश से बाहर जा सकते हैं किसी और देश में घूमने के लिए या किसी काम के लिए, या फिर किसी दूसरे देश से भी इंडिया में आ सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें बिना रोक टोक के होती हैं क्योंकि आपके पास इंडिया का सबसे बड़ा लीगल स्टेटस है जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स और गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली बहुत सारी सुविधाएं भी आप लोगों को हासिल होती है। जब हम बात करते हैं कि सिटीजनशिप इतनी ज्यादा फायदेमंद क्यों है, तो हमें यह समझना होगा कि सिटीजनशिप लेने के बाद हमें इंडिया से रिलेटेड जितने भी सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट, पॉलिटिकल या फिर सिविल राइट्स, जितने भी प्रोटेक्शंस होते हैं वो एक्सक्लूसिवली इंडिया के सिटीजन्स को दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंडियन गवर्नमेंट में किसी भी तरीके की जॉब करना चाहते हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट से किसी तरह की सब्सिडी लेना चाहते हैं, फ्री फूड, एजुकेशन या फिर मेडिकेशन की किसी भी तरीके की फैसिलिटी चाहते हैं, इसके साथ साथ लोकसभा, विधानसभा या पंचायत नगर पालिका के चुनाव में वोट डालने की बात हो या फिर खुद इलेक्शन में खड़े होकर इलेक्शन लड़ने की बात हो, यहां तक कि अगर आप पर कोई केस चल रहा है तो आपको फ्री लीगल एड भी दी जा सकती है। और फंडामेंटल राइट के तहत जो आर्टिकल 19 में हम लोग बात करते हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं अगर आप इंडिया के सिटीजन पूरी तरीके से बन जाते हैं। अब यहां पर यह बात देखने की जरूरत है कि कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन किस तरह से बन सकता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप और मैं इंडिया में पैदा हुए हैं, इसीलिए हम इंडिया के सिटीजन बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, इसे हम कहते हैं बाय बर्थ। या फिर मान लीजिए अगर आप इंडिया से कहीं बाहर पैदा हुए हैं, किसी फॉरेन कंट्री में पैदा हुए हैं और उसके बाद आप इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। या फिर अगर आप किसी दूसरे देश में रहते हैं और उस दूसरे देश की टेरिटरी को इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की टेरिटरी में अगर मिला लेता है तो इंडिया में टेरिटरी जब वो आ जाती है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको भी ये चॉइस दिया जाता है कि आप भी इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, और इस तरीके को हम बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कहते हैं। जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो कानून सिर्फ सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए नहीं, लेकिन सिटीजनशिप को लूज करने यानी खोने का भी होता है। अलग अलग तरीकों से आपके हाथ से इंडिया की सिटीजनशिप जा भी सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप खुद से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं और किसी और दूसरे देश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाय रिनंसिएशन। या फिर अगर आप किसी दूसरे देश के सिटीजन बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडिया की सिटीजनशिप भी खत्म हो जाती है, और इस तरीके को हम बाय टर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। या फिर अगर आप पर कोई ऐसा गिल्ट या आरोप लगा है जिसे हम देशद्रोह के नाम से जानते हैं, तो गवर्नमेंट भी आपकी सिटीजनशिप आपसे ले सकती है और इसे हम डेप्रिविएशन के नाम से जानते हैं।
इंडिया की सिटीजनशिप से रिलेटेड जो सबसे बड़ा कानून देखा जाता है वो ये है इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप का कानून। यानी कि या तो आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं या तो फिर किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन हो सकते हैं। आप इंडिया के सिटीजन रहते हुए किसी भी दूसरी कंट्री के सिटीजन कभी नहीं बन सकते। यानी कि डुअल सिटीजनशिप का जो कानून है वो इंडिया में बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स को तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन एक छोटा सा मिसकंसेप्शन ये है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही होते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स को भी दे रखे हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक का जो राइट टू इक्वालिटी होता है, या फिर आर्टिकल नंबर 20 और 22 में राइट अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन का है। यहां तक कि आर्टिकल नंबर 21 भी, जिसे हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के नाम से जानते हैं। इस तरह के कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स और फॉरेन सिटीजन्स को दिए जाते हैं। इसी तरीके के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी